हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कोई अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब दयालु हो, क्या हो? कोई बहुत ज़्यादा दयालु हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जेनरस। क्या बोलते हैं? जेनरस, Generous। यार तुम तो बहुत जेनरस हो। बहुत ही चैरिटेबल हो, Charitable, चैरिटेबल। ठीक? तो आपको हम क्या बोलेंगे? जेनरस बोलेंगे, चैरिटेबल बोलेंगे। एक और वर्ड आता है, वो भी बोलना सीख जाइए। तो वो वर्ड क्या है? Benevolent। बेनेवोलेंट। ये वर्ड जो है, ये भी दयालुता को दिखाता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत दयालु है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि तुम यार बहुत ही जेनरस हो, बहुत चैरिटेबल हो, या बहुत ही बेनेवोलेंट हो। आया? दूसरा, अक्सर किसी का बर्थडे बीत चुका होता है, तो हम कहते हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। क्या बोलते हैं? बीता हुआ। कोई चीज़ बीती हुई है, उसके लिए हम क्या बोल देते हैं? बिलेटेड बोल देते हैं। तो बेसिकली बिलेटेड का मतलब है क्या? बिलेटेड का मतलब है डिलेड। क्या है? डिलेड, मतलब जो बीत चुका है, डिलेड। अच्छा, कोई डिस्कशन है, सब लोग बैठे हुए हैं शांति से। कोई एक व्यक्ति ने डिस्कशन को शुरू किया, ठीक है? यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, किसी ने डिस्कशन की अगर शुरुआत करी, यानी ओपन अप डिस्कशन किया, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कि व्हाट ही डिड, तो आप कह सकते हैं BROACH, सॉरी, BROACH, ब्रोच। ब्रोच का मतलब होता है किसी डिस्कशन को शुरू करना। यानी कि आप कह सकते हैं कि द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू ऑफ हिज स्कूल। किसी बच्चे को अगर घर में बहुत कस के डांटा गया है, उसके फादर ने डांटा है, तो कस के डांटना, हम लोग ने पढ़ा था, इसको कहते हैं स्कोल्ड करना, SCOLD। ठीक, स्कोल्ड करना मतलब डांटना, और डांटा तो स्कोल्डेड लिख देंगे। उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा डांट दिया है, बहुत ज़्यादा मतलब बैडली स्कोल्डेड या स्ट्रांगली स्कोल्डेड कर दिया है किसी को, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके लिए लिख लीजिए, इसको बोलते हैं बिरेट करना। BERATE, बिरेट। बिरेट मीन्स कस के फटकार लगाना। ठीक है? तो आप कह सकते हैं द फादर बिरेटेड हिज सन बिकॉज ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन इन हिज स्टडीज। ये हो गया। अच्छा, कहीं पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, हैं, कोई बहुत मतलब नेचुरल डिजास्टर, है ना, प्राकृतिक आपदा, क्या लिखेंगे इसको? इसके लिए लिखेंगे प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। तो इसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए हम करते हैं कैलामिटी, CALAMITY, दिस इज द वर्ड। तो हम कह सकते हैं कैलामिटी के लिए कि दो मैन क्लेम्स टू हैव कंकर्ड नेचर, ही इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय कैलामिटीज। पुलिस ने किसी चोर को पकड़ लिया है, और उस पकड़ने के बाद उसको बहुत ज़्यादा दंड दे रही है। क्या दे रही है? दंड। यानी कि उसको बहुत ज़्यादा क्या कर रही है? पनिश कर रही है। तो ये पनिश तो बहुत कॉमन वर्ड है, अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। पनिश के अलावा कोई और वर्ड? पनिश करने को और क्या कह सकते हैं? तो पनिश करने को हम कहते हैं कैस्टिगेट। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, CASTIGATE। तो हम लोग लिख सकते हैं द थीफ वॉज कैस्टिगेटेड बाय द पुलिस। किसी चीज़ को नेस्तो नाबूद कर देना, पूरी तरह से तबाह कर देना, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोलिशन। डेमोलिशन, ये डेमोलिशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब किसी चीज़ को तबाह करना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। क्या कर देना? नष्ट कर देना। जैसे बिल्डिंग वगैरह होती है ना, उसमें जेसीबी चढ़ जाती है, और उसको जेसीबी चलने के बाद उसको पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो यानी उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो डिमोलिशन यही वर्ड है, एक प्रकार के नाउन की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिमोलिशन। ठीक है? अच्छा, एक बहुत अच्छा वर्ड, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सड़क पे पुतला जलाते हैं, किसी का भी पुतला जलाते हैं। कोई आतंकवादी हो गया तो उसका पुतला जलाते हैं। तो ये बेसिकली जो जलाने वाला है, जो पुतला होता है ना, जिसको हम डमी कहते हैं, डमी मतलब पुतला ही, है ना। तो ये जो पुतला होता है, जलाने के लिए लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसको और क्या नाम दिया गया है? बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नाम जो है, EFFIGY। ठीक, एफिगी एक नाउन है, एक चीज़ का नाम है, इसलिए नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। बेसिकली ये डमी होता है। तो आप कह सकते हैं द एफिगी ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज बर्न बाय द क्राउड व्हेन द अनफेवरेबल रिमार्क्स अगेंस्ट इंडिया वॉज वर मेड बाय हिम। बस ऐसे बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना या किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना, है ना, किसी भी चीज़ को क्या करना? इंक्रीज करना या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इन दो वर्ड्स के अलावा एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, अब आप लोग वही लिखना शुरू कर दीजिए, उसको कहेंगे एनहेंस करना। एनहेंस, याद है? HANCE है, हेंस वाला, वो मैथ्स वाला हेंस मत लिख दीजिएगा,
HENCE, ठीक। एनहेंस, एनहेंस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर देना या इंक्रीज कर देना। तो आप लिख सकते हैं कि द जुडिशियस रूल ऑफ कॉस्मेटिक्स एनहेंस द नेचुरल चार्म्स, ठीक है। एक और वर्ड है, अच्छा, किसी भी चीज़ को फ्री कर देना। फ्री मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला नहीं, कोई किसी के अंडर में है और आप चाहते हैं कि उनको इन सब चीज़ों से फ्री कर दें, मुक्त कर दें, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना आए ज़बरदस्ती काम करने का, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने औरतों को बहुत सारे सोशल लेवल से मुक्त करने की कोशिश करी। तो ये जो मुक्त शब्द आता है ना, मुक्त, मुक्त यानी कि मेक फ्री, मेक फ्री, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए जो है इमेंसिपेट। क्या है? EMANCIPATE। इमेंसिपेट करना मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, उनसे दूर कर देना, बरी कर देना, मुक्त कर देना, ये सब। तो ये थे वो 10 खास ऐसे वर्ड्स और उनके मीनिंग। इनको स्टूडेंट से तो मैं खास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा और कहूँगा कि ज़रूर से इन वर्ड्स को नोट करिए और अपनी कॉपी में लिखने के साथ ही साथ इनका यूज़ भी करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, बोलचाल की भाषा में इन वर्ड्स को नहीं लाएंगे, आप यूज़ टू नहीं होंगे और आपकी आदत में ये आएगा ही नहीं कभी भी। तो इसलिए इसको ज़रूर से करिए और अगले वीडियो में और अच्छे-अच्छे वर्ड्स आपको बताऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।